दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरीके से मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार है और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। आपको पता है दोस्तों, द्रौपदी के सिर्फ ये बोलने से कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, ये महाभारत का कारण बन गया था। आज भी लोग अपनी जबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना बोलना है और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना है या चुपचाप रहना है। साइलेंट रहने का मतलब है कि आपको बेवजह शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। जहाँ जरूरत है सिर्फ वहीं आपको बोलना है। आज इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे फायदे बताऊंगा साइलेंट रहने के कि जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही सिर्फ उतना ही बोलोगे जितना आपको जरूरत है। पहली बात, साइलेंस लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया था। वो खामोश रखकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी। कि आप किस तरीके से लोगों का अटेंशन ग्रैब करते हो। यह बात आप इस उदाहरण से समझ सकते हो कि जब क्लासरूम में टीचर किसी विषय पर बात करते हैं तो स्टूडेंट्स उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब अचानक से टीचर या स्पीकर बोलना बंद कर देते हैं तो सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे क्या हो गया भाई, कम्युनिकेशन कैसे बंद हो गई। मैं जब स्कूल में था तब अक्सर ऐसा होता था और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक यही फार्मूला हमारे दैनिक जीवन में भी लागू होता है। जब आप अपने काम से काम रखते हो, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर आ जाता है। और अगर आप कम बोलते हो, जरूरत हो तभी बोलते हो, तो लोग आपकी बातों को ज़्यादा महत्व देंगे। लोग आपकी बात को उन लोगों की तुलना में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज़्यादा याद रखेंगे जो लोग बिना जरूरत के बक करते रहते हैं। दूसरी बात है, साइलेंस आपकी बातचीत में मदद करता है। शांत रहने का स्वभाव नेगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हो और सामने वाले इंसान को जवाब नहीं देते हो, तो ये खामोशी दूसरे इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप सोच क्या रहे हो, आपके दिमाग में चल क्या रहा है। तो फिर इसी चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है और सामने वाले को ये सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। मान लो कि आप कोई डील फाइनल कर रहे हो, तो सामने वाली पार्टी को यस और नो में जवाब मत दो, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी, आपकी ये साइलेंस सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उसको सारी बात बोलने दो, जिससे आपको बातचीत आगे बढ़ाने में और मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत करने के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। तीसरी बात, साइलेंस आपका विश्वास मजबूत बनाने में आपकी मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे पहले आपको ट्रस्ट यानी कि विश्वास बिल्ड करना होगा। और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हो और किसी की बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हो। तभी तो वो आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। चौथी बात, साइलेंस विल हेल्प यू टू गेट आंसर्स। आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं है, बल्कि अपनी बक लगातार चालू रखते हैं या दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान के पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर, उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। कुल मिलाकर आप प्रश्न पूछने के बाद जितना जल्दी चुप हो जाओगे, आपको उतना जल्दी आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद जी, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी देखने को मिलती है। वे भी अपने गुरु रामकृष्ण जी से जब भी कोई प्रश्न पूछते थे तो अपना ओपिनियन तो बाद में देते थे, लेकिन पहले प्रश्न पूछने के तुरंत बाद चुप हो जाते थे, ताकि उनके गुरुदेव की क्या राय है उस प्रश्न को लेकर उस बात को वो जान सके। पांचवी बात, साइलेंस इज ए सॉफ्ट पावर। साइलेंस एक सॉफ्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े उसको हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी जी, जो कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी जानते थे कि अगर हमने अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, चुप रहने से और शांत हो जाने से समस्या का समाधान हो जाता है। छठी बात, थॉटफुल साइलेंस। द क्वाइट बुक के ऑथर सुसैन कैन अपनी बुक में बताते हैं कि थॉटफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से आपको बचा सकता है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था।
तभी उसको रास्ते में उसका एक वर्षों पुराना दोस्त उसको मिला, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास में एक घर है जहाँ ये सामान डिलीवर कर देना। वह अपने दोस्त को ना नहीं बोलता है और उसका सामान ले लेता है। लेकिन जहाँ सामान डिलीवर करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूरी पर था और उसका बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। उस आइटम को डिलीवर करने के बाद जब वो दुकान पर पहुंचा तो दुकान भी बंद हो चुकी थी और उसे अपने दोस्त के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए हमें हमेशा हाँ नहीं करना चाहिए, ना कहने और साइलेंस की पावर को समझना चाहिए। तो दोस्तों, इन सब बातों से आप ये समझ चुके होंगे कि साइलेंस में बहुत ज़्यादा पावर है। साइलेंस की पावर को कम नहीं समझना चाहिए। साइलेंस आपको बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकता है और अगर आप भी इन बताई गई बातों को उतारते हो और जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वही बोलते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी राय या कोई भी सजेशंस हैं तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया।